अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अब्बास और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुगर केन। शुगर केन का साइंटिफिक नेम स्कैरिनम ऑफिशिनेरम है। इसकी फैमिली ग्रासी है, पोजी फैमिली, और ओरिजिन इसका है न्यूगानिया। इसमें 8 सेट होते हैं क्रोमोसोम के और इसका प्लाइडी लेवल 10 है और 2 इज इक्वल टू 80। रूट सिस्टम की बात की जाए तो इसका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जो कि 30 सेंटीमीटर डीप जाता है, और इसके अगर स्टॉक की बात की जाए तो 2 मीटर उसका लॉन्ग होता है। और वो भी सेलुलर टिश्यूज होते हैं, उसमें शुगर स्टोरेज बनी होती है उनमें। लोअर और जो दरमियानी पार्ट उसका होता है उसमें सुक्रोज होता है, और जो अपर पोर्शन होता है उसमें मेनली ग्लूकोज कंसिस्ट करता है उसमें। हर बड में से एक लीफ निकलता है और एक डोरमेंट बड निकलती है, और रूट आइज का एक रिंग निकलता है। लीव्स की बात की जाए तो लार्ज एंड नैरो होता है। मैक्सिमम 10 लीव्स पर टिलर होते हैं, और लीफ शीट जो होती है वो स्टेम को इंसर्कल करती है, और लीफ ब्लेड जो होता है वो एरेक्ट होता है। इसके अलावा जो लोअर लीव्स होते हैं नीचे वाली नोड्स पे, वो प्रोग्रेसिवली डाई ऑफ मरते रहते हैं। सीड की बात करें तो सीड मोस्टली तो बनता ही नहीं है, और अगर बने भी तो वो इसमें दो कंडीशंस हैं, वेरी लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। और वो भी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स बनते हैं इसमें, और लेस वाइबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। सीड को फज कहते हैं, और ये मोस्टली जो प्रोपोगेट होता है ये सेट्स के थ्रू होता है, और 2 से 3 बड होते हैं एक सेट में। एग्रोमेट्रोलॉजी की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हैं वो इसको बेस्ट सूट करते हैं, लेकिन एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में भी ये एग्जिस्ट कर जाता है अगर वहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल हो। इसकी बेस्ट जो इसका टेम्परेचर है जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए 20 to 33 सेल्सियस है। उसके अलावा क्ले लोम इसके लिए बेस्ट सूटेड है, और लिटिल बिट ये सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेता है। अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान 5th पोजीशन पे है इसकी कल्टीवेशन में भी और प्रोडक्शन में भी, और 1 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयज करता है, पाकिस्तान में रोज़गार फराहम करता है। 1.10 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है इसका, और इसके अंडर कल्टीवेशन में आता है, और 67.2 मिलियन टन प्रोडक्शन होती है। एवरेज नेशनल यील्ड की अगर बात की जाए तो 60.9 टन्स पर हेक्टेयर है, यानी कि 609 मन पर एकड़। और जीडीपी की अगर बात की जाए तो 0.7% ये उसमें रोल प्ले करता है, और अगर वैल्यू एडिशन की बात की जाए इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं तो ये जीडीपी में 3.2% रोल प्ले करता है। नॉर्मल शुगर रिकवरी इसकी 9.1% है। जूस एक्सट्रैक्शन के बाद जो रिजाइड्स बचते हैं उसको बगास कहते हैं। वो फ्यूल में और रॉ मटेरियल के तौर पे हार्ड बोर्ड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसका बाई प्रोडक्ट मोलेसिस है जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और इसके जो रेमिनेंट्स हैं मोलेसिस के उसको प्रेस मड कहते हैं जो कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे यूज़ होता है। अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये चूँकि इसमें सबसे पहले सीड बेड प्रिपरेशन है तो डीप रूटेड क्रॉप है, इसलिए ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है ताकि जो इसकी रूट्स हैं नीचे पेनिट्रेट ज़्यादा करें। डीप प्लोइंग इसमें होती है, और मोल्ड बोर्ड इसमें प्लो जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा सब सॉइलर जिसको चीज़ल भी कहते हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है ताकि 60 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक जो है वो सॉफ्ट हो जाए सॉइल ना। शुगर केन के 2 सोइंग टाइम्स होते हैं, इसमें स्प्रिंग सोइंग है और सितंबर सोइंग है। स्प्रिंग सोइंग जो है वो मिड फरवरी टू मिड मार्च तक होती है, और अगर सितंबर सोइंग की बात की जाए तो ये सितंबर के पहले जो 3 हफ्ते हैं उनमें की जाती है। सितंबर सोइंग जो है वो 25% मोर यील्ड देती है स्प्रिंग सोइंग से। वैरायटीज़ की बात की जाए अगर शुगर कैन के तो इसमें 3 तरह की वैरायटीज़ हैं, अर्ली मेच्योरिटी, मिड मेच्योरिटी या लेट मेच्योरिटी। अर्ली मेच्योरिटी में CP 77 400, HSF 240, HSF 242 और CPF 243 शामिल हैं। मिड मैच्योरिंग की अगर बात करें तो SPF 213, 234, 246 और CPF 247, 248 और 249 इसमें शामिल हैं। लेट मैच्योरिंग में COG-J84, और अगर जो बेस्ट वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो HSF 240 और CPF 237 इसमें शामिल हैं। ये बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटीज़ हैं। सीड रेट की अगर बात की जाए तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर हैं इसको मेजर करने के। अगर वेट बेस बात की जाए
तो 100 से 120 मन पर एकड़ जो वेट होता है वो इसका सेट्स का वो काफ़ी होता है 1 एकड़ की सोइंग के लिए। सेट लेंथ की अगर बात की जाए तो 35 से 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। उसमें कम से कम 2 आई होनी चाहिए और 2 उसके नोड्स होनी चाहिए और एक जो है वो इंटर नोड होनी चाहिए। अगर हम सेट बेस बात करें सीड रेट की तो 30,000 से 40,000 सेट पर एकड़ के लिए काफ़ी होते हैं। सीड ट्रीटमेंट की जाती है मोस्टली 2 ग्राम से 5 ग्राम थायोफनेट का मिक्सचर यूज़ किया जाता है और 3 से 5 मिनट के लिए इसको डिप किया जाता है। अगर एरिया बेस बात की करें तो 12 से 16 मरले जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं 1 एकड़ की सोइंग के लिए। सीड सेट जो है ये प्रेफर किया जाता है कि अपर पोर्शन से लिया जाए क्योंकि उनकी जर्मिनेशन जो है वो बेटर होती है लोअर पोर्शन की निस्बत। सोइंग मेथड दो तरह के हैं जिसमें सॉइल कंडीशन के लिहाज से ड्राई सोइंग है और वेट सोइंग है। ड्राई सोइंग में सॉइल ड्राई होती है और उसको प्रिपेयर करके इसमें इमीडिएटली ऊपर से वाटर इरिगेट किया जाता है। ये यूज़ होता है सलाइन और हार्ड सॉइल में। उसके अलावा अगर वेट सोइंग की बात की जाए तो ये वत्तर कंडीशन में हम इसको सो करते हैं और ये नॉर्मल सॉइल्स के लिए है। अगर सोइंग मेथड की बात करें ज्योमेट्रीज के लिहाज से तो सिंगल रो प्लांटिंग है, डबल रो प्लांटिंग है और ट्रिपल रो प्लांटिंग है। सिंगल रो में क्या होता है कि एक जो बेड है या एक रिज है उससे दूसरी का फासला 60 सेंटीमीटर होता है और ये एक कन्वेंशनल मेथड है। या डबल रो में 90 सेंटीमीटर एक रिज जो है वो दूसरी रिज से दूर होती है और जो रिज होती है इसकी अपनी विड्थ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है और इसमें 2 सेट्स होते हैं। ट्रिपल रो प्लांटिंग की अगर बात की जाए तो ये इसमें एक रिज से दूसरी रिज का फासला जो होता है 120 सेंटीमीटर होता है और 60 सेंटीमीटर इसकी रिज की खुद की जो विड्थ होती है और इसमें 3 सेट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है ये पिट मेथड है और इसमें एक गड़ा खोद के उसमें सेट्स को एक राउंड शेप में रखा जाता है और ऊपर से उसको मिट्टी डाल दी जाती है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो वीक सॉइल जो है उसमें 129, 69 और 50 है NPK का रेशो जो है। इसके अलावा अगर दरमियानी किस्म की मिट्टी है तो उसमें 92, 46 और 50 है NPK की रेशो और अगर बिल्कुल फर्टाइल सॉइल है तो उसमें 69, 23 और 25 जो है ये इसकी रेशो है। इरिगेशन की अगर बात की जाए तो 16 से 20 इरिगेशन रिक्वायर होती हैं। अगर फरवरी सोन की बात की जाए तो 64 एकड़ इंच वाटर रिक्वायर होता है। अगर दिसंबर सोन की बात की जाए तो इसमें 80 एकड़ इंच वाटर इसको रिक्वायर होता है। हर्बिसाइड की बात की जाए तो 2 प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज़ होती हैं। इसमें एट्राजीन है 1000 ml पर एकड़ और इसी तरह पेंडीमेथलीन है जो 1500 ml पर एकड़ यूज़ होती है। इसके बाद अगर पोस्ट इमरजेंस की बात की जाए तो गैसापेक्स कॉम भी यूज़ होती है 1000 ml पर एकड़ के लिहाज से। डिजीज़ की बात की जाए तो रेड रॉट है, विप्समट है, रस्ट है, मोजेक है, रेड स्ट्रिप है, हेलीमेंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट है, पोका ब्यूइंग है और इसके अलावा ब्राउन स्ट्रिप्स है और ये सीरियस किस्म की डिजीज़ हैं जो इस पे अटैक करती हैं। इसके अलावा अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात की जाए तो टॉप बोरर, स्टेम बोरर और गुरदासपुर बोरर है, वाइट फ्लाई है और टर्माइट्स हैं जो इसको डैमेज काज करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।